ओके सो बेटा इस टॉपिक में जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने वो एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है, हमने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। देन सेकंड, मेरा तो सबसे फेवरेट यही रहता है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब है ना, एलिमिनेशन वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, आप सबने ये वर्ड पहले सुन रखा होगा। एलिमिनेशन का मतलब ही यही होता है बेटा कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हो तो आपके पास में दो इक्वेशंस होती हैं, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो। देन दूसरी इक्वेशन आपके पास में रहती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। राइट। अब यहाँ पे भी आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं x कॉमा वाई, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं x कॉमा वाई। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ना, तो हम एक वेरिएबल को इसमें से क्या कर देते हैं ना, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना, वी एलिमिनेट वन वेरिएबल, है ना। अब ये वन वेरिएबल या तो x हो सकता है या फिर वो आपके पास में y हो सकता है। जो वेरिएबल आपको पसंद नहीं आ रहा, जो वेरिएबल आपको दुश्मन वाली फीलिंग दे रहा है, उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। ठीक है ना, ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है। अगेन वी ओनली हैव टू ऑप्शंस टू एलिमिनेट, ईदर वी कैन एलिमिनेट x और वी कैन एलिमिनेट y। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। इट्स जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे आप वहाँ पे भी आप ही का ही रूल था, है ना। वहाँ पे भी आप ही की इच्छा होती थी कि आप कौन से वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, उससे आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वेरिएबल छोड़ो, आप किसी भी मेथड से यूज करोगे, आप किसी भी मेथड को यूज करोगे ना, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो हम सिंपली एक एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम करते क्या है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए अपन है ना यहाँ पे क्वेश्चन का यूज करते हैं। ठीक है। ओके सो अपन बेटा बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं, चेक करते हैं कि हम कैसे एलिमिनेशन मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये भी आपकी उदाहरण संख्या 11। तो सीखना कि हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोटिव बेटा हमारा वही होता है, हम सबसे पहले इक्वेशन ही फ्रेम करते हैं हर बार, है ना। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद में हम सॉल्व कौन से मेथड से करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, बट इक्वेशन तो सेम ही फ्रेम होनी है। अब इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन का मान के चलोगे तब भी इक्वेशन तो वही फ्रेम करोगे जो एलिमिनेशन का मान के चलोगे। फिर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना चाहें, जो हम फ्यूचर में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इक्वेशन तो हमेशा सेम बनती हैं। इक्वेशंस में कभी भी चेंजेस नहीं होते, चेंजेस होते हैं उनको सॉल्व करने के तरीकों में। आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपने अभी तक करा ही था। अब हम एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, जो आसान लगे उसका इस्तेमाल करना एग्जाम के अंदर, अनटिल अनलेस वहां पे पहले से ही बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर मेथड का यूज करना है। ठीक है ना, अदरवाइज तो आपके पास में पूरी आजादी होती है। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करना। बोला कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। रेशियो को हटाने का तरीका आप लोगों को अच्छे से आता है, दैट वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय द सेम क्वांटिटी और बाय द सेम वेरिएबल इन ऑर्डर टू रिमूव द रेशियो साइन। ठीक है, तो आपको दो लोगों की इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7। तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन की इनकम लिखना चाहूँ, फर्स्ट पर्सन इनकम हो जाएगी मेरे पास में 9x। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड पर्सन इनकम के बारे में, तो हो जाएगी मेरे पास में 7x। सिंपल रेशियो को रिमूव करने का तरीका है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, भाई इनकम होगी तो खर्चे भी होंगे, दिखती सी बात है ना। तो अगर मैं पहले पर्सन के एक्सपेंडिचर की बात करूँ, फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर, वो हमारे पास में जाएगा 4y।
बेटा हम ऑलरेडी x वाला प्रोपोर्शन यहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, 4:3 में कोई दूसरा वेरिएबल लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड पर्सन एक्सपेंडिचर के बारे में, तो हो जाएगा मेरे पास में 3y, राइट। फिर बोला बेटा इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। अब देखो बेटा, दोनों के खर्चे अलग अलग हैं, दोनों की इनकम अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों इंसान 2000 रुपए प्रति माह, 2000 रुपीज पर मंथ सेव कर लेते हैं। सेविंग्स का तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता ही है, जो भी हमारी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दो तो आपके पास में सेविंग्स आ जाती है। फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ नहीं लग रही है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, हमें क्या मिलेगा, हमें सेविंग्स मिलेंगी। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से ऐसे इक्वेशन फ्रेम करना चाहूँ, पर पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि ईच पर्सन सेव्स कितना, ₹2000। ईच पर्सन सेव्स ₹2000। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, मतलब मुझे 9x और 7x फाइंड करना है, तो मतलब उसके लिए मुझे x और y निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो वो सब तो आता रहेगा, बट पहले हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अगर हम इस कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करें, दैट इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें सेविंग्स मिलेंगी, तो फिर तो हमारी इक्वेशन फ्रेम हो सकती है। हमें इधर सिंपल सा करना क्या है, अगर मैं 9x, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की इनकम में से उसी का एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, मतलब अगर मैंने 9x में से माइनस किया 4y, तो मुझे कितना रुपए बचते हुए दिखाई देंगे, तो 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से बेटा अगर मैंने यहाँ पे 7x में से माइनस कर दिया 3y, तब भी कितने रुपए बचेंगे, 2000 रुपीज ही बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशंस तो फ्रेम हो चुकी हैं, अब इनको मुझे सॉल्व करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कॉमन वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो निकालना आसान है, इसको कोई बड़ी बात है नहीं। हम चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो अब अपन एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। देखना कितना आसान होता है एलिमिनेशन के अंदर में करना क्या होता है कि एलिमिनेट करते कैसे हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, पहले मैं इक्वेशन से दोबारा लिख लेता हूँ। इक्वेशन थी 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास में 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है, इक्वेशन तो बड़ी आसान आसान सी हैं। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग बेटा क्या करते हैं ना, जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हो, जैसे कि हमने इधर लिखा था कि वी एलिमिनेट वन वेरिएबल, इधर x और y, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उन उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो दोनों इक्वेशन के अंदर। सबसे आसान, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ तरीका होता है कि जैसे मान लो आप है ना आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -4, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो इक्वेशन 1 को इस वाले y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, और इक्वेशन 2 को फर्स्ट वाले y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तब की बात है ये, अगर x को करना चाहोगे तो वही तरीका x के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मान लो 3 से, है ना। और आपको सेकंड इक्वेशन दिख रही है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। ठीक है, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 9x कितना हो जाएगा, अभी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 3 इंटू 9x हमारे पास में कितना हो जाएगा, 27x। 3 इंटू माइनस 4y कितना हो जाएगा, 12y, एंड 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 6000। कौन है भाई ये, सर्जियो मार्किना। यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा, हमारा फोकस क्या होता है कि जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो ना, उसके कोफिशिएंट को बराबर कर देना। आप यहाँ देख लो, मैंने मेरा मेरा मन था, मैं तो y को एलिमिनेट करना चाहता था,
तो देखो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट -12 हो गया, सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट -12 हो गया। अब मुझे y वेरिएबल को एलिमेंट करना है ना, तो सिंपली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन में से, ये जो मेरी इक्वेशन थी, इक्वेशन वन का इक्विवेलेंट फॉर्म है ये, इसमें से मैं इक्वेशन टू को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कहने का मतलब है अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। आपकी इच्छा है इक्वेशन टू -1 करो या वन -2 करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है। ठीक है, अब इक्वेशन वन मेरे पास में कितनी है, 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। हम LHS में से LHS माइनस करते हैं और RHS में से RHS माइनस करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। अब बेटा क्योंकि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैंने माइनस लिखा है, तो माइनस के पास क्या सुपर पावर होती है, सबके साइन चेंज करता है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। जैसे आप लॉन्ग डिवीजन में नहीं करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। 27x में से अगर 28x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का x। एंड जब आप -12y और +12y करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 0 या फिर सिंपल 0, जो आपको लिखना चाहो लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा बेसिकली। 6000 में से बेटा जब 8000 माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2000, राइट। तो बेसिकली मेरे पास में माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, -2000। माइनस से माइनस गया और x मेरे पास में कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। x कोई रुपीज नहीं था, x तो सिंपल मेरे पास में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ठीक है ना। देखो आप चाहो तो यहाँ पे y भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे y की रिक्वायरमेंट है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, मुझे यहाँ पे है ना इनकी मंथली इनकम पूछी है। मंथली इनकम निकालने के लिए मुझे x की रिक्वायरमेंट थी, जो मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से मंथली इनकम निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आपको y निकालना है, तो जो चीज आप सब्स्टिट्यूशन में नहीं करते थे वो चीज आप इसमें भी कर सकते हो। x निकाल लिया ना, इस x की वैल्यू को इक्वेशन वन में डालो या इक्वेशन टू में डालो, दोनों से y तो एक जैसे ही मिलने वाला है। तो चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करके देखता हूँ। पुट इन वन, अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 × 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। बेटा यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18000 आ जाएगा, -4y इक्वल्स टू 2000। अब सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है वन वेरिएबल की। 4y को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, 2000 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, ये आपके पास में होगा 18000 -2000 इक्वल्स टू 4y। फिर आप कह सकते हो 4y इक्वल्स हमारे पास में आ जाएगा 16000 और y हमारे पास में आ जाएगा 4000। y भी पता पड़ गया, बट मैंने जैसे कि आपको बोला y की कोई ज्यादा जरूरत मेरे पास में यहाँ पे थी नहीं, बट स्टिल ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं फर्स्ट फर्स्ट पर्सन इनकम निकालना चाहूँ, तो ये मेरे पास में 9x के बराबर थी, x मेरे पास में कितना है, 2000 आया। तो पहले पर्सन की बेटा इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 18,000 रुपए। अब अगर आप यहाँ पे सेकंड पर्सन की भी इनकम निकालना चाहते हो, क्योंकि हमें निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है, तो किसके बराबर थी, 7x के बराबर थी। तो 7 × 2000 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने इनकम तो फाइंड कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप हमेशा कर भी लोगे। मेन चीज है एलिमिनेशन मेथड लगाना, कि जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो। उसके बाद में बेटा साइन पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के थे, इसलिए मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन के कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये दोनों ऑलरेडी अपोजिट साइन के होते तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर देता, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, साइन वाली है ना, कि अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने बराबर बनाया है, अगर उनके साइन सेम है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, ताकि वो माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी दोनों के साइन बराबर अपोजिट दे रखे, तो आप इक्वेशन को डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, राइट, ताकि वो डायरेक्टली भी कैंसिल आउट हो सके। ठीक है।
Okay, so use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations. 2x plus 3y equals to 8 पहली इक्वेशन, 4x plus 6y equal to 7 दूसरी इक्वेशन. बेटा आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था कि उससे भी पहले कि हमने जब बात करी थी इक्वेशन के बारे में हमारे पास में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन निकाला था. अब हम लोग मेंटली भी चेक कर सकते हैं ना जस्ट बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. आपको यहाँ पता पड़ रहा होगा a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है, बट c1/c2 1/2 नहीं आ रहा. तो हमें बेटा पहले ही पता पड़ चुका है कि हमारे पास में पैरेलल लाइंस मिलने वाली हैं और पैरेलल लाइंस में सोल्यूशन नहीं होता. तो इन केस अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हो तो देखना आपके इसमें रिजल्ट क्या आएगा. हालांकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्कशन कर चुके हैं पूरा का पूरा कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं अगर हमारे पास में को इंसिडेंट लाइंस आती हैं तो बेटा सेम नंबर जो है ना उसी के बराबर आ जाता है. अगर हमारे पास में पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ जाता है कि a इक्वल टू बी, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास में आ जाता है कि 0 इज इक्वल टू 2 आ गया. अब हमें पता पड़ जाता है इसको देख के कि हमारे पास जो लाइन्स है वो कैसी हैं, पैरेलल है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा कुछ सोल्यूशन आना. और इस टाइप के आंसर को देख के हमें पता पड़ जाता है कि लाइन्स हमारे पास में कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, क्योंकि उसके अंदर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो. ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. बस बात इतनी सी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या वापस ऐसे कोई क्वेश्चन निकल के आया है कि नहीं आया है, एंड यहाँ देखने से पता पड़ रहा है कि हाँ ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है. इन केस मान लो आप किसी भी वेरिएबल को रिमूव करना चाहो, आपका मन कर जाए, जैसे इक्वेशन पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, है ना. फर्स्ट इक्वेशन ये है. दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7. मान लो आपका मन कर रहा है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो. अब देखो मैंने बोला था कि हमारा मोटिव होना चाहिए जिस वेरिएबल को हम रिमूव करना चाहते हैं ना उसके कोफिशिएंट को बराबर करना. अब उसके लिए जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों इक्वेशन को हर बार मल्टीप्लाई करा ही करा जाए. हो सकता है सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी हमारा काम पूरा हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 आपको दिखाई दे रहा है. अगर मान लो मैंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 2 से और सेकंड इक्वेशन को मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करा, तो भी हमें बेटा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे x के. यहाँ पे आएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, राइट. अब मैं सिंपल इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो मैं इधर सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करूंगा. ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी कर सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, यहाँ पर है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7. जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, 4x से 4x गया, 6y से 6y गया तो 0 ही बचेगा. 16 में से 7 गया तो हमारे पास में क्या बचेगा 9. अब 9 इक्वल्स टू 0 तो भाई साहब हम लोगों ने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं है ना होता है, लेकिन ऐसा आंसर तो आया ही आया है. वही ना, हमें पैनिक नहीं करना है. इसका सिंपल सा यही मतलब है कि द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा इनके पास में, क्योंकि कैसी लाइंस बनाएंगे, आपकी पैरेलल लाइंस बनाएंगे. ठीक है, तो मोटिव तो एलिमिनेशन मेथड सीखना था एंड फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ चीज भी हमारे पास में आ गई. ठीक है बेटा, तो हमारा बिना जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि हम लोग जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे. उसके लिए हो सकता है कि हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़े किसी ना किसी नंबर से, या फिर किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी हमारा काम हो सकता है. ये भी आपने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ आप कुछ रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट है आपका. ठीक है.